السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کے سپرد کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت کے چند اشعار پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کانسٹیبل توصیف حیدر کو۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ اب میں کیپٹل سٹی پولیس آفیسر لاہور جناب غلام محمود ٹوگر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ استقبالیہ خطاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب انعام غنی صاحب، تمام افسران اور جوان، آج لاہور پولیس کے لیے بڑا خوش آئند دن ہے کہ آئی جی پنجاب جناب انعام غنی صاحب لاہور پولیس کے جوانوں اور افسران سے مخاطب ہونے جا رہے ہیں۔ میں لاہور پولیس کے سربراہ کی حیثیت سے لاہور کے ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز، ڈی آئی جی سیکیورٹی اور ڈی آئی جی آپریشنز اور تمام
ऑफिसर्स और जवानों के बिहाफ पे जनाब इज़्ज़त माब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाहौर को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, हालत जंग हो या अमन, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब पुलिस के सपूतों ने पुलिस के मिशन यानी कि अवाम की जान माल और तहफ़्फ़ुज़ की जो कसम खा रखी है उसको हर मौके पर अपनी जानों का नजराना पेश करके साबित किया कि पंजाब की सबसे बेहतरीन पुलिस। हालिया कोविड-19 के SOP की अमल दरामद कराने के मौके पर अपनी फ़र्ज़ शनासी और फ़र्ज़ की अंजामदही के दौरान हमारे 5 अफसरान और मुलाजमान ने जाम शहादत नोश किया और 1093 अफसरान और मुलाजमान कोविड का शिकार हुए। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस इस वक्त 320 शोहदा की वारिस है जिन्होंने दौरान ड्यूटी अपने खून का नजराना पेश करके मुल्क और कौम की हिफाजत की। जनाब वाले, लाहौर पुलिस ने इस साल में पिछले 7 माह के दौरान बहुत सारी अचीवमेंट्स और अकम्पलिशमेंट्स हासिल की। लाहौर पुलिस में एंटी कब्ज़ा माफिया सेल तश्कील दिया गया और हेल्पलाइन 1242 इस्टेब्लिश की गई, जिस पे हज़ारों कॉलर्स और हज़ारों लोगों ने पुलिस की मदद के लिए रिक्वेस्ट की, जिसके बदले में तकरीबन 73 बिलियन मालियत की सरकारी और प्राइवेट प्रॉपर्टी पुलिस की मदद से वागुजार की गई और अपने असल मालकान के हवाले की गई। इसके बाद सर क्रैकडाउन जो बदमाशों के और लाहौर में जो इलीगल असला रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ किया गया। लाहौर के जो मशहूर ज़माना 128 बदमाश पकड़े गए, उनके खिलाफ 55-110 की कार्रवाई की गई और ये लाहौर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसे हो रहा है कि उनकी बाकायदा थानों के अंदर बाई वीकली हाज़िरियाँ हो रही हैं। उनको थानों पे पकड़ के लाया जाता है और उन बदमाशों से उनके मुआश का ज़रिया पूछा जाता है और उनके चाल चलन के बारे में पूछा जाता है। इन बदमाशों से और दूसरे लोग जिन्होंने इलीगल असला रखा हुआ था उनसे 57 क्लाशनकोफ़ें, 662 राइफल्स, 3800 पिस्टल्स पकड़े गए और उनके खिलाफ तकरीबन 4235 मुकदमा दर्ज किए गए। फारूक डार और नदीम उर्फ मिठा गाड़ी जैसे लोग अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे। इसके अलावा 1017 गैंग्स ट्रेस आउट हुए और 2442 मुलजमान गिरफ्तार हुए, जिनसे 427 मिलियन रुपीस की रिकवरी अमल में लाई गई। सर लाहौर पुलिस जनवरी से पहले RPO कॉन्फ्रेंस का जो हमारा परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें हमेशा रेड जोन में हुआ करती थी और उसके माइनस पॉइंट्स हुआ करते थे, लेकिन जनवरी के बाद लाहौर पुलिस की काविशों और दिन रात मेहनत के नतीजे में पहली दफ़ा जनवरी के बाद लाहौर पुलिस ग्रीन जोन में आई और -40 से पॉइंट्स 32+ पे पहुंची, जो कि मैं समझता हूँ कि ये लाहौर पुलिस की बहुत बड़ी काविश है और बहुत बड़ी कारकर्दगी का निशान। सर, मंशियात के खिलाफ इसी तरह से लाहौर पुलिस ने बहुत हैवी क्रैकडाउन किया और इसके नतीजे में तकरीबन 5744 मुकदमा कायम किए गए और 5500 से ज़्यादा मुलजिम गिरफ्तार किए गए, जिनकी पोजेशन से 47 किलोग्राम हेरोइन और 2514 जो कि 2.5 टन तकरीबन बनती है किलोग्राम 2.5 टन चर्स और 103 किलोग्राम अफीम बरामद की गई। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सर लाहौर पुलिस एक बहुत बड़े चैलेंज से गुजरी, जो चैलेंज TLP की शक्ल में इनके सामने आया। लाहौर पुलिस ने अपनी पेशा वराना महारत को पूरे कारनाते हुए और अपने प्रोफेशनलिज्म, सब्र तहम्मुल और खुदगुजारी खड़ी करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, जिसमें तकरीबन 300 के करीब तफ्तीशी अफसरान ऑपरेशंस और सिक्योरिटी प्लान से ट्रांसफर करके इन्वेस्टिगेशन में लाया गया और जो हमारी तकरीबन शरह केसेस की 11.5 पर आई बनती
8 केसेस पर हाई कोर्ट ने किया है, जिससे न सिर्फ तफ्तीश कामयाब में वृद्धि है बल्कि मुलजमान की गिरफ्तारी और मुकदमात के बरवकत चलान में भी इजाफा हुआ। सर, इसके अलावा हमने इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में डिविजनल स्क्रूटनी डेस्क कायम किए, जिनका मतलब हमारी जो पुरानी प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो काम करती थी वो उस काम के लिए इनको इस्टेब्लिश किया गया, और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट मुकदमात हैं वो प्रोसिक्यूशन के पास जाने से पहले स्क्रूटनी डेस्क से पास होके जाते हैं। और इसके अलावा हमारी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मुकदमात और मिसलें पेश होनी होती हैं वो स्क्रूटनी डेस्क पास करके भेजती है, जिसके नतीजे में हमारी हाई कोर्ट्स में तलबीक में काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी वाक़या हुई। इसके अलावा सर हमने बेसिक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ ताउन के साथ एक बेसिक क्राइम सीन का केस जो है वो इस्टेब्लिश किया, और हमने उसमें मास्टर ट्रेनर्स जो है वो ट्रेन किए, जिसकी जो कि अब रेगुलर ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की कर रहे हैं ताकि इनको क्राइम सीन के बारे में बताया जा सके। सर, एक और स्टेप जो लाहौर पुलिस ने लिया वो कम्युनिटी गाइड्स की तैनाती थी। तमाम थाना जात पर हमने सिलेक्ट करके कम्युनिटी गाइड्स अपॉइंट किए हैं, जिनका मकसद लोगों को थाने के गेट से रिसीव करके और उनके जो भी इश्यूज थाने में होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व करना होता है। पिछले 4 माह में 25,000 से ज़ायद लोग इन कम्युनिटी गाइड्स की मदद हासिल कर चुके हैं और लोगों की तकलीफ, शिकायत और अमदाद का ज़रिया बन चुके हैं। इनके बारे में हर मकतबा हाई फिक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बेहतरीन फीडबैक दे रहे हैं कि जो लोग थानों में अपनी शिकायत दर्ज कराने से घबराते थे अब बिला खौफ व खतर पुलिस सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं और कम्युनिटी गाइड्स के बेहतरीन खिदमात के बारे में दूसरे लोगों को भी आगाह कर रहे हैं। सर, इसके अलावा एक अबाबील स्क्वाड इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कि तकरीबन 20 मोटरसाइकिल और 40 जवान हैं, जिनका मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे हॉट स्पॉट्स जहाँ पे क्राइम होता था वहाँ पर वो पेट्रोलिंग करते हैं और इन केस अगर कोई क्राइम हो जाए तो वो फौरी तौर पे नाकाबंदी करके स्नैप चेकिंग करते हैं। मैं समझता हूँ कि लाहौर में जो क्राइम के अंदर वाज़े कमी आई है उसमें अबाबील स्क्वाड का काफ़ी अच्छा रोल है। सर, इसके अलावा हमने कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि उनके मोटिवेशनल स्पीकर्स रेगुलरली पुलिस लाइन में विजिट करते हैं और तकरीबन 3,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान को अभी तक मोटिवेशनल लेक्चर्स अटेंड करवाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस के मोरल और इनके कंडक्ट और करैक्टर बिल्डिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी था, जो कि हम कर रहे हैं। सर, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाहौर पुलिस ने किए, जिसकी वजह से क्राइम में काफ़ी वाज़े तौर पर कमी आई है। तकरीबन 30% के करीब हमारी 150 कॉल्स में कमी है। आगे सर मुहर्रम आ रहा है और हम लोग सब मुहर्रम की तैयारियों में मशगूल हैं। मैं आपको सर वादा करता हूँ और लाहौर पुलिस की बिहाफ पे आपसे हमारी अंडरटेकिंग है कि सर हम अपनी पेशा वराना महारत और अपनी सिंसेरिटी टू दिस वर्क करके सर हम इंशाअल्लाह ताला आपको लेट डाउन नहीं करेंगे। सर, मैं लाहौर पुलिस के बिहाफ पे आपसे वादा करता हूँ कि सर हम इंशाअल्लाह अपनी जान माल जान तन मन धन की बाजी लगा के लाहौर पुलिस का नाम रोशन करेंगे, पंजाब पुलिस का नाम रोशन करेंगे। बहुत से ऐसे इक़दाम किए हैं और अहकाम जारी किए हैं जिन पर अमल दरामद करके हम इज्जत के साथ अपनी इस ड्यूटी से सबकदोश हो सकते हैं। इन इक़दाम में से FIRs की फ्री रजिस्ट्रेशन, तफ्तीश के निज़ाम में मानी फेज इस्लाहात और पुलिस स्टेशन के लेवल पे काबिल और ईमानदार अफसरान की तैनाती सरे फहरिस्त। सर, इन
इक़दामात पे अमल दरामद में हमसे कमी कोताही तो हो सकती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी नीयत और अज़म में कोई करार नहीं। अब मैं जनाब इज़्ज़त माब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो लाहौर पुलिस के सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, एसएचओ साहबान और इंचार्ज तफ्तीश जो हैं उनसे खिताब करें।
उनमें से बड़े हैं। हमारे घरों में बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ हम इश्यूज डिस्कस करते हैं, अपने घर की बातें करते हैं, अपने आपस की बातें करते हैं, अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस डिस्कस करते हैं। सो आज मेरे आपके पास आने का बेसिक मकसद यही है कि मैं आपके साथ बहैसियत एक बड़े भाई के हवाले की जो आईवी की हैसियत होती है उस तरह बैठूं और हार्ट टू हार्ट बात करूं। हम इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने परिवार में झांक के देखें, अपने आप को देखें, और जितनी बातें आपके CCPO में की या जितनी मैंने बातें की उन साथ में मैंने ये भी कहा कि मैं पंजाब पुलिस के बिलकुल और लाहौर पुलिस के बिलखुसूस परफॉर्मेंस एज ए पुलिस फोर्स से मुतमईन हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लेकिन का लफ्ज़ है बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने लेकिन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? मैंने लेकिन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, खुश हमसे कोई भी नहीं है, हमसे मुतमईन कोई भी नहीं है, हमसे अवाम खुश और मुतमईन नहीं है, हमसे हुकूमत खुश और मुतमईन नहीं है, हमसे मीडिया खुश और मुतमईन नहीं है, हमसे सोशल मीडिया जो पब्लिक जहाँ पे आज सबसे ज़्यादा है वो हमसे मुतमईन नहीं है। 32 साल मेरी नौकरी हो गई है, 32 साल में मैंने अपने बहुत सारे साथी मेरे अपने बैच में शहीद हुए, बहुत हमने मेहनत की अपने बच्चों की, अपनी फैमिली के एक्सपेंस पे। खुश हमसे कोई भी नहीं है। तो मैं हमेशा ये सोचता रहूँगा कि क्यों, क्या वजह है, और हर एक को हमें से इस पे सोचना चाहिए कि क्या वजह है, किस वजह से लोग हमसे खुश नहीं हैं। क्या वजह है कि हम जब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर लेते हैं फिर 2 घंटे 3 घंटे लोग हमसे खुश होते हैं, 2 दिन 3 दिन। ये यहाँ पे DPR हमारे बैठे हुए हैं, आपके PROs बैठे हुए हैं, जो मीडिया सोशल मीडिया को हम डील करते हैं, आप में से बहुत सारे ऑफिसर्स डील करते हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर्स। आप एक परफॉर्मेंस की लीड लगाते हैं या एक स्टोरी लगाते हैं या कोई चीज़ आपने जो अच्छी परफॉर्म की होती है वो लगाते हैं, उस फ्लैट को अगर आप पढ़ते हैं तो अगर 100 बंदे हैं और 15 ने आपकी तारीफ की है तो बाकी 85 किसी न किसी चीज़ से आपसे नाराज जरूर है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि हम कहें कि ये सारे फजूल लोग ऐसी बकवास कर रहे हैं और हम बहुत अच्छे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, और हम दूसरे की तरफ आपको बात कर रहे हैं और ये कुछ हम की बस ठीक है। लेकिन क्या हम मुतमईन हैं अपने दिलों में, सोचते हैं क्यों हमारी एक फजूल सी बंदे की हरकत की वजह से जब खराब होती है तो हमारी अच्छी परफॉर्मेंस से सारे भूल जाते हैं, हमारी एक छोटी सी बात को समझ लेते हैं, हमारे शुहदा को
ये क्या है और ये क्यों हुआ? मुझे आपको पता है, मैं उसको क्या जवाब दूँ? Do we have any explanation? कोई चीज है हमारे पास? आप सारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स बैठे, डॉल्फिन वाले भी हैं यहाँ पे, व्यू वाले भी हैं, ट्रैफिक भी है, everybody who deals with the general public, we are here. क्यों ये हम सारा कुछ कर रहे हैं? क्यों हमारी जितनी अच्छी परफॉर्मेंस सीसीपीओ ने बताई, और ये परफॉर्मेंस सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है, ये डाटा बेस्ड। ये मैं किसी भी जगह खड़ा होके या आपके सीसीपीओ या आपके दोनों डीआईजी खड़े होके बड़े फख्र से एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन में, लेकिन वो प्रेजेंटेशन एक तरफ और दूसरी तरफ जो आवाम का हम पे एतमाद है, क्यों ये पोजीशन कभी हमने सोचा है? और उसके लिए अगर सोचा भी है तो कभी हमने किया है कुछ? हम में से बहुत सारे दुनिया में मुल्कों में फिरते रहे हैं, आप लोग गए होंगे, यूएन मिशन पे भी गए होंगे, बाकी वैसे भी फैमिली उसके लिए सारी दुनिया में जब हम टूरिस्ट भी जाते हैं तो आपका पहला वो ये होता है कि जहाँ कहीं खतरा हो या कोई प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पर यूनिफॉर्म वाले को देखें, कोई पुलिस वाले को देखकर फौरी तौर पर उसके पास चले जाए। क्या हम पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में लोगों को ये एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, या क्या हम आज भी हम पुलिस वाले अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि जहां पर तुम ट्रबल में हो फौरी तौर पे पुलिस वाले के पास पहुंचो, मैं फलाने का बेटा या बेटी और वो मुझसे रब्ता करा? अदरवाइज डू यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आपका बच्चा या आपकी बच्ची, आपकी मिसेज, आपका कोई भी बाप माँ वो पुलिस वाले के पास चला जाए? आप में से कोई क्या इतना कॉन्फिडेंस रखता है कि आप अपने घर वालों को बताएं कि रात अगर 2 बजे 1:30 बजे 10 बजे और बाहर पुलिस वाले हो तो आप दरवाजा खोलो? हर मीटिंग में हर अफसर को कहा पर्चे दो। मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्राइम क्यों बढ़ा, लेकिन पर्चे अक्सर नहीं है। मैंने कंपैरेटिव क्राइम छोड़ दिया है, मैं नहीं कंपेयर करता कि 2020 में कितना था, 2020 में कितना है, ये मेरा काम नहीं है। 2020 में मैं आई नहीं था, 2021 में मैं आई हूँ, मैं इसका जवाब दूँ, मैं इसी का जवाब दूँ। पर्चे नहीं देते, हम लोगों को थाने आने से दूर रखने की आज की कोशिश करें। फ्रंट डेस्क बन गया, फ्रंट डेस्क में सिविलियन स्टाफ रख गया। अगर जो बंदा थाने आएगा वो उसकी दरखास्त ले ली जाएगी और फिर आगे उसकी बंदे इंक्वायरी होगी, बैंक लाइन्स है, तब जाएंगे। आज भी आप में से आई डोंट नो कितने ये क्लेम कर सकते हैं कि उसके थाने में अगर कोई जाता है तो पर्चा हो जाए। आज भी आप लोगों में से आई डोंट नो कितने इस कॉन्फिडेंस कि ये साथ वाले डिस्ट्रिक्ट में पर्चा करवा सकते हैं और बिल्कुल फैक्चुअल पर्चा, हकीकत में मबनी पर्चा नहीं करवा सकते। कोई भी इस कॉन्फिडेंस से आज आप में से कोई SHO आज मैं हटाता हूँ उस थाने से और 1 घंटे बाद उसी थाने में मुझे यकीन है कि वो पर्चा नहीं करवा सकता, उसके साथ अगर खुद भी कोई वारदात हो जाए। मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते, लेकिन ये सबसे बड़ा हमारा इशू है। दूसरा इशू हमारा, अगर पर्चा हो भी जाता है इन्वेस्टिगेशन, हम सारे के सारे ऑपरेशंस के पुलिस वाले पर्चे रोकने, लिटिगेशन, कैसे पर्चा नहीं होगा, किस तरीके से साइड को थाने से दूर रखा जाए, और अगर किसी मजबूरी में पर्चा देना पड़ा तो फिर तफ्तीश। थाना जो कि तफ्तीश का सेंटर है, इज बेसिकली एन इन्वेस्टिगेशन सेंटर। मैं ये नहीं कहता कि हम सारे के सारे चोर और हम किसी न किसी पैसों की लालच की वजह से ही सारा कुछ कर रहे हैं, तो क्या लेकिन नलायकी में कर रहे हैं कि हमारा स्टाइल नहीं या हम उसकी पॉलिसी नहीं दे रहे। सो दूसरी चीज आ जाती है उस इन्वेस्टिगेशन जो सबसे ज्यादा हमारे तीसरे नंबर पे हमारी हाई अटेंडेंस, जिसका मैंने जिक्र किया। हम हाथ छोड़, हम हर जगह बदतमीजी से बात
शुरू ही बदतमीजी से करते हैं, उसके बाद ये हमारे लिए बहुत आसान है, किसी औरत को धक्का मार दिया, किसी बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया, घर के अंदर घुस गए बदमाशों की तरह विदाउट एनी राइम और रीजन। आप किसी के घर पे छोटा मोटा अगर थोड़े डिनाइन एक्ट में बच्चा है तो 4 मोबाइलें लेके हमारा ये टिपिकल चीज़ें हमारे करते हैं। इसका आपको हैरानी होगी ये सोच के हम वैसे ही कुछ लिखने के हैं, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का सबसे करप्ट इदारा है। ये जो चीज़ें मैंने जितनी आपको बताई ये पहले है, चौथे नंबर पे हम पे एग्जाम और करप्शन का। सो हम पर्चा नहीं देते, हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम हाथ छोड़ते हैं, हम हाई हैंडेड हैं, सब बदतमीज हैं, हमारे सो ये 4 चीज़ें हैं जिस पे हमने काम करना है और उसको फिर आगे हमने चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अगर आप चाहें हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपको सुपरवाइज कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कैसे करना आपने। यू पीपल आर एक्चुअली दोज जो चेंज ला सकते हैं। कोई आईजी चेंज नहीं ला सकता, कोई सीसीपीओ चेंज नहीं ला सकता। मुझसे लोग पूछ रहे हैं रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स का क्या रहा, पुलिस रिफॉर्म्स का क्या हो रहा है। पुलिस रिफॉर्म्स का कुछ नहीं है, हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, अगर हम अपने आप में जितनी चेंज लाएंगे दैट इज रिफॉर्म्स। कोई कानून हमें चेंज नहीं कर सकता, वो पुलिस ऑर्डर हो, वो पुलिस एक्ट हो, वो पुलिस रूल्स हो, वो सीआरपीसी हो, वो पीपीसी हो, हमें कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकती जब तक हम खुद चेंज ना होना चाहिए। और ट्रस्ट मी, एक्चुअल लोग वो हैं जो इस सारी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, जो ये शुरू के 7 कतारों के बाद है। ये जो पहले 7 कतारों में बैठे हुए ना मेरे सामने, जितनी भी कोशिश कर ले, जब तक ये 7 कतार से पीछे जितने लोग बैठे हुए, जब तक आप लोग फैसला नहीं कर लेते कुछ नहीं हो सकता। हम सिर्फ आपकी उसमें मदद कर सकते हैं, आपको हेल्प सपोर्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, वो 10 महीने 11 महीने में जो चीज़ें मैंने करने की कोशिश की। एक इंशाल्लाह इस साल को 2020-21 को हम ईयर ऑफ पुलिस स्टेशन के तौर पे मना रहे हैं, 21-22 फाइनेंशियल ईयर में। और उसमें जितने फंड्स पुलिस के पास आते हैं, हमारी कोशिश यही होगी, सेंट्रल पुलिस ऑफिस इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि सारे DPOs, CPOs, RPOs, CCPO लाहौर ये पैसे थानों में खर्च करें, क्योंकि थाना है तो हम हैं। अगर ये थाने ठीक चल रहे हैं तो हमारी निगरानी है, थाने गलत चल रहे हैं हमारी निगरानी है। कोई भी किसी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि सेंट्रल पुलिस ऑफिस में क्या हो रहा है, CCPO ऑफिस या DIG इन्वेस्टिगेशन, DIG ऑपरेशंस के दफातर या इवन डिविजनल SPs और SDPOs के दफातर। इट इज एक्चुअली पुलिस स्टेशन थाना है। थाना परफॉर्म करेगा तो हम सबकी परफॉर्मेंस है, थाना ठीक चलेगा तो हम सब की निगरानी है, थाना अगर चलेगा हमारी निगरानी है। सो हमने इस पर फोकस करना है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, फ्री रजिस्ट्रेशन करें। जहाँ पर किसी भी SHO के पास कोई भी, और ये मैं मंगाऊंगा, मेरे स्टाफ ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं, डायरेक्टर्स को नोट इट डाउन, हम ये मंगा के चेक करेंगे कि कितने SHOs को पर्चा देने पे शो कॉज मिला। एंड ट्रस्ट अस, हम इस चीज़ को खत्म करेंगे। मेरा क्राइम साल का कोई पंजाब का 5 लाख है जो रजिस्टर्ड क्राइम है। अगर ये रजिस्टर्ड क्राइम एक्चुअली 7 लाख है तो आई वुड लव कि मैं 7 लाख रजिस्टर करूँ। अगर ये 8 लाख है मैं 8 लाख रजिस्टर करूँगा, बिकॉज ये क्राइम हो रहा है। हम जिस चीज़ को छुपा रहे हैं वो, या जिस चीज़ को बचा रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन है, अदरवाइज क्राइम हो रहा है। आपकी सोसाइटी इनसिक्योर फील कर रही है, आपके लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो बेहतर ये कि हम रजिस्टर करें और बजाय ना ये कि हम ना रजिस्टर करके मुलजिमान की मदद करें। सो आई वुड लाइक टू रजिस्टर केसेस। जैसे CCPO साहब ने कहा, मेरा फोकस इन्वेस्टिगेशन है। मैं बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि थाना जो है ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन सेंटर है। हर पुलिस स्टेशन आप इसके 25 रजिस्टर्स निकाल के देख लें,
सारे के सारे दे रिवॉल्व अराउंड इन्वेस्टिगेशन। कोई भी चीज उसमें ऐसी नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड ना। ये सारे रजिस्टर्स आपकी मदद करते हैं केसों की तफ्तीश करने में, और हमने इन्वेस्टिगेशन को साइड पे रखी है। आपने देखा होगा पिछले फाइनेंशियल ईयर के एंड पे मई जून जुलाई मैंने करोड़ों रुपए रिवॉर्ड की सूरत में दिए उन तफ्तीशियों को जिन्होंने अच्छी तफ्तीशें की और जिन्होंने कन्विक्शंस अचीव किए। ये इस बात की नमाजी करता है कि जितना मैं इस चीज पे एहसार है इस चीज का, जितना मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपका क्राइम कम होगा। प्रिवेंशन का सबसे अच्छा तरीका अच्छी इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन एंड कन्विक्शन है, और कोई तरीका नहीं। सो वी हैव टू फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन। हमने एक और चीज की है, आपके शायद इल्म में आई हो या ना आई हो, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बात करते हैं कि जी हमने सरकारी मुलाजमत में, सरकारी डिपार्टमेंट्स में और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेट कल्चर की बात करते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में और हमारे सरकार के कल्चर में या सरकारी डिपार्टमेंट के कल्चर में क्या फर्क है? जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि हमारे यहाँ गधा, घोड़ा, खच्चर, कट्टू एक कतार में चल रहा होता है। सीनियरिटी कम फिटनेस। अच्छा अगर अफसर है तो वो भी सीनियरिटी में चल चल के अपनी जगह पे प्रमोट भी होगा, उसकी अपॉइंटमेंट्स भी होंगी, और अगर कोई बहुत बेकार अफसर है तो उसका भी होगा। आपके खिलाफ आप 10 पर्चे हो, किसी पुलिस अफसर के खिलाफ 10 मेजर पेनल्टीज हो, लेकिन अगर अफसर खुश है तो वो SHO भी लग जाता है, वो SDPO भी लग जाता है। फिर जो अच्छे अफसर है वो सोचते हैं कि भाई ये मेरी अच्छाई किस जगह, किस काम के लिए है, और मैं क्यों ये सारा कुछ कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज है, वो उसकी ज़मीर है, उसके लिए वो डेफिनेटली कर रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या ऑफिशियल उसमें कोई उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है? क्या कोई ये देख रहा है कि ये जो बार बार SHO लग रहा है, लाहौर के 84 थानों में से 36 थानों में SHO रह चुका है, ये 5 दफा मेजर पेनल्टीज ले चुका है, और इसके खिलाफ इस वक्त भी एक केस चल रहा है, और ये फिर भी लगा हुआ। सो उस चीज को खत्म करने के लिए अब हम कर ये रहे हैं कि हम कैटेगराइजेशन ऑफ ऑफिसर्स कर रहे हैं। हम अफसरों की बिल्कुल एक खुले जहन के साथ कैटेगरी A, B और C में तकसीम कर रहे हैं, और इसमें फोकस मुख्तलिफ चीजों पे है। उसकी परफॉर्मेंस पे है, उसकी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स पे है, उसके पब्लिक रिलेशंस पे है, उसकी अपने कंडक्ट पे है, और उसके पास्ट रिकॉर्ड पे है। जैसे हमने पहले किया, और आप लोगों को पता होगा कि जिन लोगों के 2 से ज्यादा वो थे मेजर पेनल्टीज, वो हमने निकाल दिए थे कि वो SHOs नहीं रहेंगे, या जिनके लाइव केसेस थे। अब हमने फैसला ये किया, परसों हमने एक डॉक्यूमेंट भेजा है, और इंशाल्लाह ये 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के अंदर अंदर हम ये करने लगे हैं कि जो कैटेगरी C के ऑफिसर्स हैं वो थाने में या क्राइम रिलेटेड या पब्लिक रिलेटेड किसी पोस्ट पे नहीं लग सकेंगे। सो कैटेगरी A और B के ऑफिसर्स सिर्फ अपॉइंट होंगे, पोस्ट होंगे टू द पुलिस स्टेशंस या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और ABLS। वो इसके A और B कैटेगरी के अलावा कोई ऑफिसर वहां पे नहीं लग सकेगा। सो कोशिश हमारी यही है कि अच्छे से अच्छे ऑफिसर्स विद इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स, विद अदर स्किल्स, अच्छी रेपुटेशन और अच्छे कंडक्ट के साथ सिर्फ वो थानों में लगेंगे। और ये हम सिर्फ एक हुक्म नहीं देंगे, ये हमने आप कमिटीज मुकर्रर की, और ये किसी एक बंदे की मर्जी भी नहीं होगी कि जी आपको अगर कोई DIG या कोई SP या SSP आपके खिलाफ है तो वो आपको कैटेगरी C कर दे, और फिर अगर कोई खुश है तो कैटेगरी C से उठा के कैटेगरी A कर दे या B कर दे। हम ये सारा कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हैं, ये कंप्यूटर में जाएगा, ये HRMIS में जाएगा, इसको हम मुसलसल चेक करते रहेंगे। हमने कमिटीज बनाई है हर लेवल पे कि वो डिसाइड करेंगे कि ये अफसर कैटेगरी A का है या कैटेगरी B का है या C का है, और अगर है
तो किस क्राइटेरिया में है, किस वजह से है। उम्मीद है कि इसके साथ ये जो हमारे यहाँ एक ट्रिमिंग होती है अच्छे अफसरों को, कि ये मुख्तलिफ किस्म के लोग आ जाते हैं जिनका जो अच्छे तफ्तीशी भी नहीं है। हमने पिछले दिनों 3 जिलों का सर्वे किया, उनके अपने DPO से करवाया और हमने उनसे कहा कि आप हमें बताएं कि आपके थाने में जो तफ्तीशी ASI सब इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्टर्स हैं उसमें अच्छे तफ्तीशी कितने हैं, गुजारे लायक कितने हैं और जिनको तफ्तीश नहीं आती वो कितने हैं। आपको हैरानगी होगी कि तीनों जिलों में कैटेगरी A और B के जो DPOs ने खुद लिखे, खुद लगाए हुए अपने लोगों के मुताबिक वो 23% से ज्यादा नहीं थे। सो वील इंश्योर कि अब 100% अच्छे ऑफिसर्स जिनकी कोई सिफारिश नहीं है और वो साइड पे बैठे हुए हैं या जो शायद अपने अफसरों की आय को कैच ना कर सके वो साइड पे लगे हुए, उनको हम फील्ड में अच्छी पोस्टिंग्स दें। यही एक तरीका है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जज़ा और सज़ा का हमेशा बात करते हैं जज़ा की। सो जज़ा सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपकी जो पोस्टिंग है मेरिट पे। सो वी इंश्योर कि मेरिट पे आपकी पोस्टिंग हो, अच्छे अफसरों की पोस्टिंग हो और आप अच्छी पुलिसिंग दें। एक और चीज़ जिसके लिए हमने कोशिश की और वो है रीडिंग आउट ऑफ करप्ट कैंडिडेट पुलिस ऑफिसर्स। मेरा ये बड़ा पक्का मानना है कि 1947 और उससे भी पहले भी जो पुलिस ऑफिसर्स सबसे पहले रहे बहुत अच्छे अफसर, हर एक पे बहुत अच्छा था। उनकी इनिशिएटिव्स को आगे लेके चलना चाहिए। सो हमारे स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है 50 इस साल ये रखते पुलिस स्टेशन में इंशाल्लाह उसको मैक्सिमम नंबर में लेके जाएंगे। हमारे जितने दिन बिल्डिंग्स हैं उसमें जितने पुलिस स्टेशन हैं उन पे खर्चा करके भी एक स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन तभी कर सकेंगे। सो सारे के सारे पंजाब के थाने इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश और कोशिश है कि 720 वरना अदरवाइज 450 के करीब इस साल हम स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन कर लेंगे। जो हमारे खिदमत मराकज़ है, पुलिस खिदमत मराकज़, उनका ऑडिट भी कराते हैं, सारा कुछ उनका देखते भी हैं। उनको भी हम ये कदम आगे ले गए हैं कि जो लोग आपके थाने में आते हैं और उनका पर्चा नहीं रजिस्टर्ड होता किसी भी वजह से या उनकी दरखास्त नहीं दी जाती किसी भी वजह से, कोई भी शख्स, कोई भी खातून, कोई मर्द किसी भी खिदमत मरकज में जाके अगर दरखास्त देता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR तो वो ऐसे ही तस्वीर होगी जैसे उसने थाने के फ्रंट डेस्क पे जाकर और वो पंजाब के किसी जिले के खिदमत मरकज में दे दे तो वो ऐसे ही तस्वीर होगी जैसे वो उसने उस थाने में जिसको उसका काम है वहाँ दरखास्त दी और उसके एग्जैक्टली वही टाइम लाइन्स होंगे।
اس کے علاوہ جو ہمارے DHQs RHQs پہ جہاں پر پولیس کاؤنٹر موجود ہے ان تمام کو ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے خدمت مراکز اور وہ ساری فیسلٹیز عوام کو دیں گے. سو ایک تو ہم نے یہ کر دیا ہے کہ جو 15 پکار 15 پہ جتنی کالیں تھی وہ ہم نے CMS میں شفٹ کر دی ہے. سو پکار 15 پہ کال ایسے ہی ہے جیسے کسی نے تھانے پہ کال کر کے کوئی میسج دیا ہے یا کوئی کمپلینٹ دی ہے وہ, اور ساتھ میں یہ خدمت مرکز کا بھی ایسے ہی ہوگا جیسے تھانے میں, اور جہاں پہ رجسٹریشن نہیں ہوگی وہاں پر پھر کارروائی ہوگی. آج یہ جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس کے وساطت سے میں تمام پنجاب کے جتنے ہمارے DPOs اور CPOs ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پچھلے 11 مہینے سے میں کہتا رہا ہوں پرچے دیں آج کے بعد, اور ہم کارروائی کرتے رہے SHOs کے خلاف جہاں پہ ہمارے پتے کوئی چڑھا. اس کے بعد اگر پرچہ کہیں پر بھی نہیں ہوگا تو جو کنسرنڈ آفیسر ہے DPO, CPO, ڈویژنل SP یہاں پہ لاہور کی اس کے خلاف کارروائی ہے, بیکاز انہوں نے انشور کرنا ہے کہ پرچے سارے کے سارے ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ پرچہ کیوں نہیں ہوا. جب میں ایک اپلیکیشن بھیجتا ہوں یا آپ ایک اپلیکیشن آپ کے CCPO, آپ کے DIGs, آپ کے SSPs بھیجتے ہیں اور آدھے گھنٹے بعد آپ ہمیں FIR کی کاپی بھیج دیتے ہیں تو اس کے جواب میں یقین جانیے کہ اگلی چیز آپ کو ایک شو کاز نوٹس آئے گی کہ اگر یہ پرچہ ہونے والا تھا تو پھر یہ کیوں نہیں ہوا. یہ جو میرے ساتھ آپ کے DIGs, آپ کے CCPO بیٹھے ہوئے ہیں, SSPs بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ جہاں پر ان کو یہ پتا چلے کہ یہ پرچہ ہونے والا تھا اور نہیں ہوا, سپروائزری آفیسر سے پوچھنا شروع کر دیں کیونکہ یہ وہاں کیوں بیٹھے ہیں. CCPO کے پاس یا DIG آپریشنز لاہور یا DIG انویسٹیگیشن لاہور کے پاس 84 تھانے ہیں. ہم اس سے کیوں نہ پوچھیں جس کے پاس 4 تھانے ہیں. آپ اس سے پوچھیں گے یا ہم اس سے پوچھیں گے جس کے پاس 10, 15, 20 تھانے. ہم سپروائزری آفیسر سے پوچھیں گے کہ پرچے کیوں نہیں ہو رہے. اس کے علاوہ یہ جو باقی ہمارے جتنے چیزیں جو ہمیں انویسٹیگیشن میں بے تحاشا مدد دیتی ہیں, آپ کا ٹیننٹ رجسٹریشن ہے اس پہ آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کا ہوٹل آئے ہیں اس پہ آپ کو جانا چاہیے. لیکن ہمارا ایک بڑا سیریس ایشو ہے. کل رات مجھے 1:30 بجے کہیں سے کال آئی اور ایک ASI صاحب رات کو 1:30 بجے ایک ہوٹل میں گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں اس سے کہا مینیجر سے کہ سارے کے سارے لوگ جتنے اس وقت اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ان تمام کو باہر نکالو, میں ان کی حاضری لگاؤں. میں یہاں نیشنل IG آپریشنز رہا ہوں, میں اسپوکس پرسن رہا ہوں, ہر بندہ مجھے جانتا ہے, میرا ٹیلی فون نمبر ہر ایک کے پاس ہے, میں ہر ایک کا نمبر اٹھاتا ہوں, ہر ایک کی کال اٹھاتا ہوں. سو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کال ہے, بٹ آئی پکڈ اپ دا فون اور میں نے کہا یہ ASI سے میری بات کرا. اس سے میں نے پوچھا, اس نے کہا جی میں ہوٹل آئے دیکھنے آیا. کیا دیکھنے آئے تھے؟ میں سافٹ ویئر دیکھنے آیا. بھائی سافٹ ویئر میں کیا دیکھنے آئے؟ میں سافٹ ویئر کی انٹریاں دیکھنے آیا تھا. بھائی کیسے سافٹ ویئر کی انٹریاں دیکھنی تھی تم نے؟ وہ تو ہوٹل آئے میں اگر یہ انٹری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. سو یہ جو اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے اوائڈ کرنی ہے. جہاں پہ ہم اچھی پولیسنگ کی کوشش کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے ہماری بدنامی ہوتی ہے. میں نے اس کے SHO سے بھی پوچھا, I called the SHO اور میں نے کہا کہ ہماری یہ ساری اس نے بہت کیا لگی. اس نے کہا کہ یہ سو ہے
یہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا، یہ میری بیٹی بھی ہو سکتا، اور ہو سکتی ہے کیونکہ یہ چیزیں رکتی نہیں ہے ایک جگہ۔ آج اگر کسی اور کا بچہ فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے نشے میں، یا فٹ پاتھ پہ بیٹھا انجیکشن لگوا رہا ہے، لیکن میرا اور آپ کا بچہ نہیں، اور ہماری طرح ان کے بھی ماں باپ ہوں گے۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہم نے اس چیز کو روکنا ہے اور کیسے روکنا ہے؟ ہم نے یہ جو زہر بن رہا ہے ہمارے لوگوں میں، ہمارے بچوں کے لوگوں میں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے اس کے لیے؟ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے، ہمیں آرگنائزڈ کرائم پہ کام کرنا ہے۔ یقین جانیے میں آپ کے ایک افسر سے آج بات کر رہا تھا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اگر مجھے پنجاب کی 1,94,000 یونیفارم پولیس آفیسرز میں سے 44,000 کو نکالنا بھی پڑے تو میں نکالنے کے لیے تیار ہوں کہ باقی جو 1.5 لاکھ ہیں ان کی نیک نامی ہو، کیونکہ وہ اچھے افسر ہیں، اچھے پرفارم کرنے والے ہیں، نیک نیت لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ تو ان 1.5 لاکھ کی خاطر اگر مجھے یہ 44,000 نکالنے پڑے تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے نکالنے میں، میں بالکل نکالنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ 44,000 نکلے۔ سو ان کا مجھے جواب تھا، دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں سر، یہ 44,000 کو آپ کو نکالنا نہیں پڑے گا، یہ زیادہ سے زیادہ 2,000 ہے۔ ٹرسٹ می، میں یہ 2,000 کسی وقت بھی نکالنے کے لیے تیار ہوں، کسی بھی رینک، اینی رینک، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آپ کو شاید پہلے پتا تھا، میرے لیے کسی پی ایس پی، کسی نان پی ایس پی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے لیے سارے آفیسرز، کانسٹیبل سے لے کے ایڈیشنل آئی جی تک برابر۔ میرے لیے کوئی نوری مخلوق نہیں ہے، کوئی ناری مخلوق نہیں ہے، اور کوئی خاکی مخلوق نہیں ہے۔ میں نے آگے ساتھ پہلا کام یہ کیا کہ میں نے ایک انسپیکٹر کا نکالا HRMIS، اور اس میں لکھا ہوا تھا گڈ اینٹریز، بیڈ اینٹریز۔ سو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی مجھے ایک PSP افسر کا نکال کے لائے۔ میں نے کہا جی اس کے ایڈوائسز، اس کے ڈسپلیجرز، اس کے وارننگز کدھر ہیں؟ اور وہ دن اور آج کا دن، جتنے آپ کے افسران کو جتنے بھی اس طرح کی چیزیں جاتی، وہ ساری کی ساری ان کے ریکارڈ میں ایسی لکھی جاتی ہے جیسے کانسٹیبل کے ریکارڈ میں، اور ان کی پرفارمنس اسی سے جج کی جائے گی۔ اور ہر ہفتے منڈے کو پہلا کام میں یہ کرتا ہوں کہ میں تمام جو آفیسرز ہیں، سینئر سیکریٹری کہ میں دیکھتا ہوں۔ سو میرے لیے کسی میں کوئی فرق نہیں ہے، اگر ہمیں کسی کو بھی نکالنا پڑا، آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ ہمیں ایشو ہوا ہے، ہم اگر اس کو نوکری سے نہیں نکال سکتے، ہم اس کو سے نکالا ہے۔ سو جو ٹھیک نہیں ہے، جو یہ کہ اچھے افسر ہو، جن کو میں 1.5 لاکھ نکالتا، لیکن ایک افسر اپنے افسر کہتے ہیں یہ غلط لوگوں میں سے آزاد لوگ بہت سے زیادہ ہے، یا افسر نے کسی وقت ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ذہن میں رکھیں، جو چیز کسی اور کے لیے غلط ہے ہمارے لیے جرم ہے۔ اگر ایک اور غلط آدمی جو ہے وہ غلط پارکنگ کرتا ہے اور وہ ایک غلط کام کر رہا ہے، ہمارے لیے جرم ہے، بیکاز وی آر ان یونیفارم۔ یہ اگر ہم اپنے اوپر وہ کر لیں کہ جن چیزوں کو ہم اوروں کے لیے غلط سمجھتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی کرتا ہے تو دیٹ از اے کرائم۔ سسپینشن نہیں ہوگی، پرچہ ہوگا اور ڈسمس ہوگا، ظلم نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں اور اپنے آپریشنز برانچ کے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی پولیس افسر پہ جب سے میں آیا ہوں میں نے کہا پرچہ نہیں ہوگا میری اجازت کے بغیر، لیکن جہاں پرچہ ہوگا پھر ویل میک شیور کہ وہ پرچہ ہو، کنوکشن ہو اور بندہ ڈسمس ہو نوکری سے۔ جب ہم پرچہ دے رہے ہیں تو ہم یہ سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں کہ اس نے جرم کیا ہے، تو پھر وہ کسی بھی صورت نہیں نکلے گا۔ سو ہم نے اپنی فیوچر کی ڈائریکشن کو بہتر رکھنا ہے۔ ہم نے اس پوری پنجاب پولیس کا، جس میں آپ کے CCPO نے اتنی پرفارمنس کی باتیں کی، ان تمام کی پرفارمنس کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ ہم نے عوام کو سیکیورٹی دینا ہے، ہم نے سینس آف انسیکیورٹی کو ختم کرنا ہے، ہم نے ان کو یہ احساس دینا ہے کہ ہم ان کے لیے ہیں، ہم تنخواہ ان کے ٹیکس کے پیسوں سے لے رہے ہیں۔
सो हम उनकी वजह से हमने अपना एटीट्यूड बेहतर करना है। यकीन जानिए एटीट्यूड बेहतर करने में कोई खर्चा नहीं है। हमारे बारे में जब आपके ग्रेड 17 एंड अबव सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के बारे में लोग मुझे बताते हैं कि पुलिस में जी ये सीनियर अफसर बहुत अच्छे हैं, नीचे सारी खराबी है, तो मुझे ना सिर्फ शर्मिंदगी होती है बल्कि मुझे शदीद गुस्सा आता है। एक तो मुझे उन अफसरों पे गुस्सा आता है और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनकी अच्छाई का मुझे क्या फ़ायदा है जब ये नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा। एक अच्छा सुपरवाइजरी ऑफिसर अगर अच्छे तरीके से सुपरवाइज नहीं कर पा रहा, एक अच्छा SHO अगर अपनी अच्छाई को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा इनटू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो उस थाने में है, तो मुझे कोई फायदा नहीं, उसकी अच्छाई का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई साइल उसके थाने में आता है और कोई भी उसके साथ गलत एटीट्यूड करता है, कोई उसके साथ पैसों की बात करता है, कोई उसका पर्चा नहीं देता, कोई उसकी दाद रसी नहीं करता, मैं उस अच्छे SHO को, उस अच्छे SDPO को, अच्छे SP को कहाँ लेके जाऊँ? मुझे उसका क्या फायदा? So what I basically want from you people कि हमें आप अच्छी पुलिस से नीचे निचले लेवल पे उसी से हमारी बेनामी है, और वो सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा ये जो साथी इक़्तिदार है उसके बाद जो लोग बैठे हो सिर्फ और सिर्फ वो हमारी खातिर ये कर सकते हैं, हमारे लिए कर सकते हैं। मेरी अपनी कोशिश ये होगी कि मैं मेरिट बेस्ड पोस्टिंग ट्रांसफर्स करूँ जिस हद तक मैं कर सकता हूँ, जो मेरा लेवल है CCPO से लेके SDPO के लेवल। मैं कोई प्रेशर ना लूँ, मैं कोई गलत बंदा पोस्ट ना करूँ। मेरी CCPO से और CCPO बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ इख्तियार जो है यहाँ पे DIG इन्वेस्टिगेशन DIG ऑपरेशन के पास है। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि अगर वो ये समझते हैं कि उनकी पोस्टिंग, उनकी अपॉइंटमेंट मैंने मेरिट पे की है, तो वो आगे आपकी पोस्टिंग करेंगे। अगर उनकी अपनी पोस्टिंग मेरिट पे नहीं हुई है तो फिर ठीक है, फिर वो भी यही होता है जैसे हम क्या कहा करते थे कि तुम्हारा भी वही सिफारिशी जो मेरा सिफारिशी है। अगर उनका यही हाल है तो फिर तो डिफरेंट है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, स्ट्रेट है और उनकी पोस्टिंग, उनकी अपॉइंटमेंट मेरिट पे हुई है, तो इनको फिर आपकी अपॉइंटमेंट भी मेरिट पे करनी चाहिए, उनको आपको मेरिट देना चाहिए। दूसरी बात जो इनको मैं हमेशा कहता हूँ और इंशाल्लाह इस साल हम करेंगे, सारा खर्चा जितना भी हमारे पास, जितने हमारे पास पैसे हैं वो सारे पैसे हमारों पे खर्चे हैं। हम आइंदा सेंट्रल पुलिस ऑफिस, CCP ऑफिस, DIGs के दफ्तर, दफातर, बाकी अफसरों के दफातर, उस पे इस साल हम कोई खर्चा नहीं करेंगे, ना कोई कॉन्फ्रेंस रूम बनाएंगे, ना किसी हाउस पे करेंगे। सारा खर्चा इस साल हमने थानों पे करना है। जितना पैसा लाहौर पुलिस के पास आएगा, आपके अफसरान इंशाल्लाह उनको थानों पे लगाएंगे। improve the lot of the police station, हम थाने के मेरे ख्याल में आखिरी कलमात से पहले आई वुड लाइक कि मैं आप लोगों की बात सुन लूँ। जैसे मैंने पहले कहा था, आप इसको ऐसे ही समझे जैसे आपके पास आपका अपना बड़ा भाई है, आपके सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो अगर आप में से कोई कुछ भी कहना चाहता है और मुझे बिल्कुल अच्छा, मुझे कहीं पर भी तारीफ वाला बिल्कुल नहीं कि जी हमारे अफसर बहुत अच्छे हैं, हमारे IT बहुत अच्छे हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। टेल मी वेयर वी आर रॉन्ग, मुझे वो जगह बताइए जहाँ हम गलत हैं और साथ वो भी बताएं कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। जी प्लीज।